जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर के बारे में। बेसिकली यहां पर आपको आपके आंसर की बताई जाएगी। आपका बिना टाइम वेस्ट किए आप यहां पर सिंपली क्वेश्चन जानेंगे और उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। बट गाइज मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की या फिर लीजिए कि सोल्ड पेपर की वीडियो बनाई है, ये भी आप वॉच कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी मैं आपका 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की का वीडियो भी बना चुका हूं। आप इस वीडियो को वॉच करके इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के सोल्ड पेपर के बारे में, यानी कि आपकी अनऑफिशियल आंसर की के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला आपका जो सवाल है वह है आपका, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 49। सवाल नंबर 2 है, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, एक विक्रेता ने रुपये 10 में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 10% हानि। सवाल नंबर 4 है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 375। सवाल नंबर 5 है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 4। सवाल नंबर 6, 9, 12, 15, 18 87 के बीच कितने पद है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 25। सवाल नंबर 7 है, 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्षों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 48 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8 है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है? तो राइट आंसर है ए यानी कि 2250। सवाल नंबर आपका प्रश्न 9 से 13 का बोला है कि तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो आप यहाँ पर तालिका देखेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो आंसर आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 59 आप पढ़ेंगे और जिसका राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 64.71%। सवाल नंबर 10 है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 85। सवाल नंबर 11 है, मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 144। सवाल नंबर 12 है, फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है लगभग? तो आपको राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 118। सवाल नंबर 13 है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 59.80 यानी कि 80। सवाल नंबर 14 है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुने। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 3। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इमिनेंट। सवाल नंबर 16 है, वह वन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह समझाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर 17 है, आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा में बोल सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18, यदि यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो उसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 70। सवाल नंबर 19 है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि डी क्यू WTP। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित आकृति में कितने
त्रिभुज है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 28। सवाल नंबर 21 है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 35.5। सवाल नंबर 23 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि देशद्रोही देश। सवाल नंबर 24 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद ये आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लॉन्ग है, अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी समय जाएगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एंड जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि केवल धारणा टू अंतर्निहित है। सवाल नंबर 25 है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 6 किलोमीटर। सवाल नंबर 26 है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एंड जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए यानी कि केवल 2 और 3 मजबूत है। सवाल नंबर बी यहाँ पर जो आपका 27 से 31 के बीच है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्त निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और जो आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर 27 का वो आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। सवाल नंबर 28 है, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया। तो आप इसको भी पढ़िए और जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। सवाल नंबर 29 भी आपका काफ़ी लॉन्ग है, आप देखेंगे दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। तो आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा। अभी इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। सवाल नंबर 30 है, विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था, उनके पास 6 एकड़ कृषि योग भूमि है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि अग्रिम प्रदान किया जाएगा। सवाल नंबर 31 है, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है भूसी है, उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए बाकी का और यहाँ पर जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यानी कि डेटा अपर्याप्त है। सवाल नंबर 32 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आप एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई, प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है सी यानी कि उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। सवाल नंबर 133 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। सवाल नंबर 34 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। सवाल नंबर 35 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, आपको राइट आंसर है डी यानी कि हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। सवाल नंबर 36 है, आप एक जांच अधिकारी, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, आपको राइट आंसर है डी यानी कि प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। सवाल नंबर 37 है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक है, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, तो आप यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। सवाल नंबर 38 है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, आपको राइट आंसर है सी यानी कि ऑपरेशन को पूरा करने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। सवाल नंबर 39 है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, आपको
राइट आंसर है ए, यानी कि एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। सवाल नंबर 40 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको यहाँ पर राइट आंसर है सी, यानी कि विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। सवाल नंबर 41 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। सवाल नंबर 42 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इसे पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अपराधियों को पकड़ने का उत्साह। सवाल नंबर 43 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2 सितारे। सवाल नंबर 44 आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्षेत्र में मीडिया की को प्रवेश की अनुमति देना। सवाल नंबर 45 है, एक निश्चित कोड भाषा में जेब्रा को WBYAZ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड में टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर है सी, यानी कि MHITY। सवाल नंबर 46 है, प्रश्न चिन्ह के प्रस्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें, वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि कीड़े। सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि धारा। सवाल नंबर 48 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो राइट आंसर है ए, यानी कि 99। सवाल नंबर 49 है, कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि उत्तर पश्चिम। सवाल नंबर 50 है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि बहू। सवाल नंबर 15 आप देखेंगे यहाँ पर, यदि शब्द SKEPTICL में तीसरे, पांचवें और 9वें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो राइट आंसर इसका आएगा बी, यानी कि SMVRGIEAO। सवाल नंबर 52 है, हल करें, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन है, यानी कि 28। सवाल नंबर 53, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि 32। सवाल नंबर 54 है, एक सटीक घड़ी दोपहर के 12 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी? तो राइट आंसर है बी, यानी कि 120 डिग्री। सवाल नंबर 55 में आप देखेंगे, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि 6। सवाल नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 58 है, घनाभ जिसके आयाम 4x3 सेंटीमीटर है, आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, कितने छोटे घनों को केवल 2 फलक रंगीन होंगे? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी कि 16। सवाल नंबर 59 है, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे हैं। तो जो उसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि MA78R। सवाल नंबर 60 है, नीचे पर्सन में एक कथन और उसके बाद ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और जिसका आपका राइट आंसर आएगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सवाल नंबर 61 है, MP का पुत्र है, क्याऊ ओ की पोती है, जो P का पति है, M का O से क्या संबंध है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि पुत्र। सवाल नंबर 62 है, विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 63 है, पता लगाए कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से
कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 4। सवाल नंबर 64, 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 3। सवाल नंबर 65 है, गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कुल कितने अंक मिले? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 60। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी यानी कि 2 फर्स्ट 4 3। सवाल नंबर 67 है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी यानी कि 2। सवाल नंबर 68 है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, पर पुस्तक में कुल कितने शब्द है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 60,000। सवाल नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल सिरके में मौजूद होता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि एसेटिक अमल। सवाल नंबर 70 है, मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो राइट आंसर है बी यानी कि अरुंधति रॉय। सवाल नंबर 71 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो राइट आंसर है डी यानी कि उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है डी यानी कि 12 जनवरी। सवाल नंबर 73 है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1098। सवाल नंबर 74 है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कर्नाटक। सवाल नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सवाल नंबर 76 है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पुणे। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि लॉर्ड कर्जन। सवाल नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि डीजीपी पुलिस महानिदेशक। सवाल नंबर 79 है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि राजस्व बजट। सवाल नंबर 80 है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कुषाण। सवाल नंबर 81 है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि चीन। सवाल नंबर 82 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि हॉर्टिकल्चर। सवाल नंबर 83 है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कोच्चि। सवाल नंबर 84 है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 2। सवाल नंबर 85 है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो राइट आंसर है बी यानी कि मानवाधिकार परिषद। सवाल नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। सवाल नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि उद्योग। सवाल नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि लखीमपुर खीरी। सवाल नंबर 89 है, NIA का पूर्ण रूप दीजिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सवाल नंबर 90 है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम लिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि ऑपरेशन अजय। सवाल नंबर 91 है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि श्रीलंका। सवाल नंबर 92 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कोच्चि। सवाल
सवाल नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि द्वितीय। सवाल नंबर 94 है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सवाल नंबर 95 है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 2017। सवाल नंबर 96 है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो राइट आंसर है डी यानी कि रूस। सवाल नंबर 97 है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि डॉक्टर उर्जित पटेल। सवाल नंबर 98, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 24 घंटे के भीतर। सवाल नंबर 99 है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि हरिवंश राय बच्चन। सवाल नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद शमी। सवाल नंबर 101 है, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि म्यांमार। सवाल नंबर 102 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 24 जनवरी। सवाल नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि परमवीर चक्र। सवाल नंबर 104 है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर है ए यानी कि विदेश मंत्रालय। सवाल नंबर 105 है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि प्रज्ञान। सवाल नंबर 106 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि वाराणसी। सवाल नंबर 107 है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि परिवारजक। सवाल नंबर यहाँ पर 108 है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि निश्चित इरादा। सवाल नंबर 109 निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी शुद्धि है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। सवाल नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि समाधि दीमक। सवाल नंबर 111 है, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है सी यानी कि गुरुजन। सवाल नंबर 112, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर है सी यानी कि भित्ति भय। सवाल नंबर 113, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सृष्टि। सवाल नंबर 114, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है डी यानी कि कामिनी। सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर है सी यानी कि भरपूर। सवाल नंबर 116 है, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो राइट आंसर है ए यानी कि मध्यम पुरुषवाचक। सवाल नंबर 117 है, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि लघु प्लस उत्सव। सवाल नंबर 118, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है डी यानी कि योजक चिन्ह। सवाल नंबर 119, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। सवाल नंबर 120 है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। सवाल नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मेज से पुस्तक गिरी। सवाल नंबर 122, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि इम। सवाल नंबर 123, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि सम प्लस ग्राम। सवाल नंबर 124 है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि वाचाल। सवाल नंबर 125, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। सवाल नंबर 126 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि विस्मय। सवाल नंबर 127, अर्धसम मात्रिक का छंद है? तो राइट आंसर है डी यानी कि दोहा। सवाल नंबर 128, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है ए यानी कि रूपक। सवाल नंबर 129, अंक का निकारतक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो राइट आंसर है डी यानी कि संख्या। सवाल नंबर 130 है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वही
यह वाक्य किस काल का है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सामान्य भविष्यत काल। सवाल नंबर 131 है, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कर्मवाच्य। सवाल नंबर 132, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर है सी यानी कि दुखी को अधिक दुखी करना। सवाल नंबर यहाँ पर आपका जो 133 137 है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। इससे आपको याद आ गया हो कि कौन सा क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो को पोस्ट कर भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जो 133 क्वेश्चन है, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हंसी एक वरदान। सवाल नंबर 134, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह आज से स्पष्ट कीजिए। तो राइट आंसर है सी यानी कि हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। सवाल नंबर 135, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। सवाल नंबर 136 है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि आशा और उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। सवाल नंबर 137 है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि प्रय। सवाल नंबर 138 है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि धीरे धीरे। सवाल नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कर्षण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि मुरारी। सवाल नंबर 140 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जल हाथ। सवाल नंबर 141 है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि संकालु। सवाल नंबर 142, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि वात्स्यायन। सवाल नंबर 143 है, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बीजक। सवाल नंबर 144, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो राइट आंसर है बी यानी कि विद्यापति। सवाल नंबर 145 है, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 87। सवाल नंबर 146 है, एक धनराशि को अभय बिना चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है, यदि चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो बिना का हिस्सा कितना है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1000। सवाल नंबर 147 है, गेहूं की कीमत में 61/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 9। सवाल नंबर 148, जब 77 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है आपका ए यानी कि 3। सवाल नंबर 149 सरल करें तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए यानी कि 78। सवाल नंबर 150 है, मूल्यांकन करें तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 17.4274। तो गाइज ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी एग्जाम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के सटीक आंसर देने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई आपका इसमें सवाल डाउट रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने आंसर सही आए हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। और अगर आपने अभी तक यूपी पुलिस 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए, 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो देख लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे अपडेट भी दिए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी तरफ से आप सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट आपके आने वाले ऑफिशियल आंसर की एंड रिजल्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।